नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार बड़ा धमाका योजनाएं सरकार के द्वारा पैसे लेने वाली स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पाए सरकारी योजनाओं का लाभ। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी हरियाणा सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है जिनका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सीधा जो इन स्कीमों का लाभ सीधा आपके बैंक खाते में आपको मिलेगा। तो आज हम सभी योजनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सबसे पहले पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच के और वो भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएम किसान समृद्धि योजना, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इसके अंतर्गत अगर आपकी ज़मीन है उसी प्रकार जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से सालाना 6,000 रुपये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें 3 किस्तों के अंदर ये राशि आती है, 2-2 हज़ार करके साल में 3 बार, हर 4 महीने बाद में आपको 2,000 रुपये वो मिलते हैं। तो 6,000 की राशि प्रति वर्ष मिलते हैं। अगर आपकी भी ज़मीन है तो आप भी आज ही ऑनलाइन आवेदन कीजिए और योजना का लुत्फ उठाइए। दूसरी बड़ी योजना का अगर हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड सभी के बने हुए हैं। 1.80 लाख जिनकी भी इनकम है वो निःशुल्क अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी बीमारी है, तो उसका फ्री में मुफ्त में 5 लाख तक फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 81 से ज़्यादा है तो 1,500 रुपये का प्रीमियम देकर भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तीसरी बड़ी अपडेट है अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। अगर आप विद्यार्थी है या फिर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आपके बच्चे या फिर कोई भी आपका जानकार रिश्तेदार वो पढ़ रहे हैं तो आपको अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के अंदर आवेदन करना होगा। और 10वीं-12वीं कक्षा अगर पास कर ली है तो 8 से 12,000 रुपये वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये हरियाणा सरकार की योजना है दोस्तों। अगली हम बड़ी बात करें तो छात्रवृत्ति कॉलेज स्कॉलरशिप, यानी अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। यहाँ 2,000 से लेकर टोटल जो फीस है उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है। अगली बड़ी अपडेट है कि अगर बीपीएल कार्ड बना हो और घर के मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस उपरांत भी 20,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। सक्षम युवा योजना, इसके अंतर्गत भी जिन्होंने 12वीं से लेकर अगर एमए तक मतलब हरियाणा से कर रखी है रेगुलर में, तो वो भी इस बेरोजगार भत्ता है वो पा सकता है। अगर 12वीं पास पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1,200 रुपये मिलेंगे। बीए और एमए पर करते हैं तो ज़्यादा, यानी एमए पर 3,500 रुपये यहाँ पर मिलेंगे हर महीने। कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आपको घर बैठे ये राशि मिला करेगी। आगे हम बात कर लेते हैं विवाह शगुन योजना, सभी जाति को मिलती है। ये भी अगर आपके घर में भी बेटी है और आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी जाति के लिए है। ये 21,000 से लेकर 71,000 रुपये की राशि वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। अगली है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अगर आपके घर में भी बेटी पैदा हुई है तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। 21,000 से लेकर 71,000 की राशि नहीं, 21,000 से लेकर जब तक आपकी बेटी 18 साल तक की हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज समेत ये राशि आपको मिलती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अंतरजातीय विवाह कोई करता है तो 2.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1.5 लाख तक का इलाज वो मुफ्त में, सड़क अगर दुर्घटना हो जाती है तो 1.5 लाख का इलाज है वो मुफ्त में किया जाता है। इसी प्रकार अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अपाहिज हो जाता है तो इसमें भी दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है। एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपको 2 से 5 लाख तक की राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें 6 से 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। हैप्पी कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत 1,000 किलोमीटर तक फ्री में सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। 50 रुपये की फीस देकर आपको फ्री में ये कार्ड, बाकी आपको कार्ड है वो मिल जाएगा और फ्री में आप ये सफ़र कर सकते हैं 1,000 किलोमीटर तक। गैस सब्सिडी योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर ऊपर की जो भी राशि लगती है आपकी, जैसे कि भी आप सिलेंडर भराते हैं तो वो राशि सब्सिडी के रूप में आपके
अकाउंट में आ जाएगी। महिला लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में तो आप सभी को पता ही है, चर्चित है इन दिनों, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 23 से 60 साल की जो भी विवाहित और अविवाहित महिलाएं हैं उनको 21 रुपये हर महीने सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए। 60% अगर कोई अपाहिज है यानी दिव्यांग है तो उस पर 3250 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगर कोई अविवाहित है जिनकी एज 45 प्लस हो चुकी है तो 3250 रुपये उनको भी हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी विधवा है या विधुर है यानी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो 3250 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार डेस्टिट्यूट वोमेन यानी पति का घर छोड़ देना या गुमशुदा होने पर भी 3250 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। पिता की मृत्यु होने पर बच्चों को आधी पेंशन यानी 21 वर्ष तक मिलती है। अगर कोई बोना है यानी हैंडीकैप्ड है उनको 3250 रुपये पेंशन मिलते हैं। अगर कोई किन्नर है तो उसको भी 3250 वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो हैंडीकैप्ड बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते यानी स्कूल ना जाने वाले से हैंडीकैप्ड बच्चे उनको भी 3250 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। एसिडेंट है, गर्ल्स है या फिर कोई महिला है उनको भी 3250 रुपये मिलते हैं। घर में लड़का ना होने पर और माँ की अगर एज है वो यानी उम्र है वो 45 वर्ष हो जाती है तो उनको भी 3250 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाती हैं। बुढ़ापा पेंशन आप सभी को पता ही है, जो 60 या फिर 60 से ज़्यादा एज हो जाती है तो उनको सरकार के द्वारा 3250 रुपये दिए जाते हैं। अगली लास्ट योजना की हम बात करें, कैंसर की स्टेज 3rd या 4th अगर स्टेज है तो उसको भी ऐसे में भी सरकार है वो 3250 रुपये हरियाणा सरकार है वो इनको कैंसर पीड़ित को देगी। तो ये थी दोस्तों 25 से 26 ऐसी योजनाएं बताई मैंने, जिनमें से काफ़ी ऐसी योजनाएं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इन योजनाओं के बारे में अगर आपको पता चल गया है, अगर आप इन योजनाओं से किसी भी योजना के लिए अगर पात्र है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधा बैंक खाते में आपका ये राशि देखने को मिलेगी। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। बाकी की जानकारी के लिए अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। धन्यवाद।